अस्सलाम वालेकुम। चिलपिल विद उरूज के एक और एपिसोड में उरूज रजा सयामी आपको खुश आमदीद कहती है और मेरे साथ हैं आप सबके महबूब बहुत मुमताज़ एस्ट्रोलॉजर। किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, लेकिन जब आप मेरा जो वीलॉग उनके साथ देखते हैं तो आप लोग ज़रा ज़्यादा कमेंट्स भी करते हैं, खुश भी होते हैं। तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं। मलिक साहब गवाह हैं, तो सबसे पहले मलिक साहब को वीलॉग में खुश आमदीद कहते हैं। मलिक साहब आपको वेलकम कहते हैं। बहुत शुक्रिया। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप गवाही देंगे कि जितने भी क्वेश्चन आए थे वो सारे मैंने आपको बता दिए हैं। तो सबसे पहला जो जी क्वेश्चन है। बिल्कुल, मुझे सारे क्वेश्चंस आपने बताए हैं और इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश भी करूंगा कि जितना हो सके उनके आंसर दे सकूं इसी वीलॉग के अंदर। जी। अच्छा, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो चूंकि मेरी सहाफती बरादरी के एक बहुत माया नाज एंकर का है। नाम उन्होंने कहा था कि मेरा मेंशन ना कीजिएगा। तो मैं चलिए ये आप मेरा सवाल समझ के उसका जवाब दे दें कि पाकिस्तान में जो सैलाब ज़दगान अवाम है वो इस वक्त इंतहाई मुसीबत से दो चार है। एक तो पानी उनका जो है वो नहीं उतर रहा, पानी बढ़ता जा रहा है उनके इलाकों में। और दूसरे नंबर पे वो बीमारियों का भी शिकार हैं और उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। वो रेस्क्यू 1122 सिर्फ पहुंचता है, उनकी थोड़ी बहुत हेल्प कर देता है और वो बाकी इमदाद के लिए बाकी इलाकों के, स्पेशली जलालपुर पीर वाला या जो इस तरह के इलाके हैं वहाँ से बहुत ज़्यादा जो इमदाद की मुंतज़र अवाम है और ये उनकी तरफ से सवाल है कि ये मुसीबतें कब कम होंगी। देखें, सबसे पहले तो मैं बोलूंगा कि ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। ये बदकिस्मती है पाकिस्तान के लोगों की, पाकिस्तान की नहीं है। आप यूं कह सकते हैं पाकिस्तान के जायचे में जो लोगों का घर है वो जरा डिफेक्टेड है, एफ्लिक्टेड है, जो भी नाम देना चाहें आप वो कहें। पाकिस्तान को इटसेल्फ बहुत सारी फैसिलिटीज, पाकिस्तान के जायचे में जो मादनियात, पाकिस्तान के जखायर, वो सब नजर आती हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है और जो लोग इस पे रिसर्च करते हैं वो इस बात से एग्री भी करेंगे कि पाकिस्तान में दुनिया की हर फैसिलिटी है, अगर हमारी हुकूमत, हमारे इदारे इस चीज को सही यूटिलाइज करवाएं। अब जो आपने सवाल किया है कि ये मसले कब सॉल्व होंगे, ये मुझे मसले जरा लंबे अरसे तक चलते हैं। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अक्टूबर में जाके खत्म होंगे, लेकिन इमीडिएट इफेक्ट, आपको इमीडिएट इफेक्ट, ये जो बारिशों का सिलसिला, ये पानी से सिलसिला, ये आपको 15 सितंबर के बाद से नजर आएगा और मेजर इफेक्ट 21 सितंबर के बाद। बिल्कुल। 15 सितंबर इसलिए बोल रहा हूँ, सन ट्रांजिट करेगा नेक्स्ट हाउस में, इन चीजों में कमी आना शुरू हो जाएगी, कुछ बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। लेकिन मैं आपको अभी से ही खबरदार कर रहा हूं, प्लीज खुदारा, आप लोग बीमारियों को हल्का नहीं लीजिएगा। जो मैंने आपको 2 महीने पहले कही थी, अरूज आपके साथ तो वीलॉग मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया, लेकिन मैं जो दूसरे वीलॉगर्स के साथ वीलॉग करता हूं उसमें मैंने ऑलरेडी पहले से बताया था कि ये खुदा ना खास्ता मुझे बीमारियां, क्योंकि जुपिटर राहु के ट्राइन में आया है और जुपिटर राहु के जब भी ट्राइन में आता है या कंजंक्शन में आता है, आपने 2020 याद होगा आपको, बिल्कुल। ठीक है? और जब भी 159 के एक्सिस में जुपिटर राहु का ट्राइन होता है, बीमारियां फैलती हैं। ये वबाई बीमारियां होंगी और खुदा ना खास्ता ऐसी बीमारियां भी निकलेंगी जो जिनका इलाज दरियाफ्त करना पड़ेगा। तो ओके। मैं नहीं कह रहा हूं ऐसी बीमारियां हैं जो इजीली क्योर हो जाएंगी, मतलब जिनकी मेडिसिन इजीली अवेलेबल होंगी, ऐसी तो होंगी, लेकिन ऐसी खुदा ना खास्ता बीमारियां ना फैल जाएं जिनकी मेडिसिन अवेलेबल ना हो। और ये बहुत आपने मेरे अलार्मिंग व्लॉग में ये सिचुएशन है। बताया हुआ है, बिल्कुल ये बताया हुआ है कि जो वाटर बॉर्न और एयर बॉर्न वायरल इन्फेक्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो मलिक साहब, इस्लामाबाद में तो सैलाब उस तरह से नहीं था। इस्लामाबाद में पानी उस तरह से नहीं खड़ा हुआ है। हाँ, जो रावलपिंडी है वहाँ पे कुछ इलाकों में खड़ा हुआ लेकिन उतर गया था। तो इस्लामाबाद में जो आई इन्फेक्शन है वायरल बहुत ज्यादा फैला हुआ है, गले सबके खराब हैं। तो अगर इस्लामाबाद में ये हाल है तो सैलाब के इलाकों में क्या हाल होता होगा। वहाँ के लोगों के लिए आप क्या सुजेस्ट करते हैं कि हुकूमत को क्या करना चाहिए? उनको वहां से निकालना चाहिए, डॉक्टर जाने चाहिए, क्या करें हुकूमत? देखें, ये आप माने ना माने, वी आर इन पेंडेमिक, हम पेंडेमिक में। आप पेंडेमिक जरूरी नहीं है, प्लेनेट जब अपने हाउसेस बदलते हैं तो वो अपने असरात वैसे ही देते हैं, लेकिन सिचुएशन बदल देते हैं। आप ठीक। मेरी बात को समझ रहे हैं
क्योंकि जब हमारा लास्ट कंजंक्शन हुआ था वो कैप्रिकॉन में हुआ था। ठीक है। ये जो ट्राइन बन रहा है ये राहु इज इन एक्वेरियस, एरी साइन है, एयर से इन्फेक्शन बनेंगे। और जुपिटर जेमिनाई में है। ठीक है। तो ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है ये एयर और वाटर एलिमेंट का बन रहा है। तो पानी और हवा में आपको अमराज पड़ते हुए मिलेंगे। मैं आपको अगर सजेशन दूंगा तो शायद लोग इत्तेफाक ना करें, लेकिन आपको कहीं ना कहीं मास्क पहनना पड़ेगा। ठीक ये है। मास्क का वापस सीजन आने वाला है। बिल्कुल। मास्क आप अगर अभी से ही पहन लें आप सेफ रहेंगे। मास्क पहन के ही गुजारा करना पड़ेगा। लेकिन अब आपका सवाल ये होगा जहां पानी है वहां मास्क क्या, आप एक नया मसला ला रहे हैं। वो उन लोगों देखिए के जहां पास पानी, बैठने को खुश्क जमीन नहीं है, मांस कहाँ से ढूंढ के एग्जैक्टली मास्क कहां से आएंगे। तो आई कैन अंडरस्टैंड। देखिए मेरी बात समझें इस बात को कि जहां एक प्रॉब्लम होती है वहां दूसरी प्रॉब्लम एट द सेम टाइम नहीं इफेक्ट करती। क्योंकि प्लैनेट के कॉम्बिनेशन ऐसे ही होते हैं, एक प्रॉब्लम खत्म होगी तब दूसरा रिएक्शन आएगा। तो वहां आप बहुत हद तक कोशिश करें कि पानी से दूर रहें। अब ठीक आप है। पानी का आप इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि वाटरी साइन के अंदर इन्फेक्शन है। ठीक है। है। जहां पानी नहीं है वहां एरी साइन से इन्फेक्शन होगा। आपने जो पहला सवाल किया था मैंने उसका जवाब दे दिया है। जहां पानी नहीं है वहां एरी साइन इफेक्ट करेगा, जहां पानी है वहां वाटरी साइन इफेक्ट करेगा। बिल्कुल ठीक है, तो तो इस्लामाबाद की आप, हद तक ये जो है एयर वायरल है ये सारा। ये एयर वायरल है, इसके लिए आपको मास्क पहनने पड़ेंगे। मास्क और जो पहन। वाटर है, जी जो वाटर है उसके लिए मेरे ख्याल से अल्लाह से ही दुआ करें और जितना हो सके पानी से दूर रहें। मैं ऑलरेडी डोनेशन का बता चुका हूं कि बेस्ट रेमेडी है इसकी, पानी का डोनेशन करें, खाने पीने का डोनेशन करें। क्योंकि आने वाले दिनों में आप माने ना माने इन चीजों की किल्लत होगी। और ये इतनी किल्लत बढ़ेगी कि अल्लाह माफ करे इससे भी मसले बढ़ना शुरू हो जाएंगे। ये किल्लत की स्पेसिफिकली न्यूज में आपको खबरें 21 सितंबर के बाद से आना शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल, वो हो क्योंकि जो चुकी है। सन होता है, जी जो सन होता है वो वीट होता है। वीट जो गंदुम जिसको कहा गंदम। जाता है, सन सन जो होता है वीट से मतलब उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। तो जैसे ही सन के ऊपर इक्लिप्स लगेगा ये सारी चीजों में एकदम से जो खाने की चीजें हैं, अभी तो खाने पीने की चीजों की किल्लत है, ये आपको नजर आना शुरू हो जाएगी, न्यूज में न्यूज आना शुरू हो जाएगी। वैसे किल्लत शुरू हो गई होगी, आई एग्री। जी। क्योंकि हमारी हुकूमत, हमारे न्यूज चैनल अगर खुदा ना खास्ता 100% प्रॉब्लम है तो शायद 10-20% दिखा रहे होंगे। क्योंकि प्लैनेट जो होते हैं वो झूठ नहीं बोलते। प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन जो है वो मुझे इस वक्त बहुत ही खतरनाक पेंडेमिक सिचुएशन दिखा रहे हैं पाकिस्तान की। और ना सिर्फ अभी नॉर्थ साउथ की बात हो रही है, ये पूरे पाकिस्तान को लपेट में लेते जाएंगे। इसलिए हुकूमत को चाहिए कि फौरन एक्शन ले। आई डोंट नो मेरी आवाज वहां तक पहुंचती है नहीं, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि हुकूमत ने अगर अभी सुस्ती बरती तो बहुत लेट हो जाएगा, बहुत लेट हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। मलिक साहब, जो खेत थे जहाँ पे गंदम उगाई जा रही थी, सब्जियां उगाई जा रही थी, वहां पानी आ चुका है। बहुत ज्यादा ऐसे जो ज़रूरी रकबे थे, इलाके थे, वहां पे सैलाब का पानी आ चुका है। तो खुराक की जो किल्लत है उसके ऊपर हमारी जो सहाफती बिरादरी है या टेलीविजन शोज हैं वहां पे बात होनी शुरू हो चुकी है कि आइंदा आने वाले दिनों में ये भी एक चैलेंज आएगा। जो क्लाइमेट चेंज के चैलेंज के अलावा फूड शॉर्टेज का भी चैलेंज आएगा। मलिक साहब, एक और बात हमारे जो सवाल करने वाले हैं उन्होंने भी पूछी हुई है कि जो हमारी आवाम है इसको रिलीफ कब मिलेगा। इसके बाद हम हुक्मरानों के ऊपर आएंगे, या अब सैलाब के अलावा की भी बात हो रही है, क्योंकि जो बाकी की आवाम है वो भी महंगाई की चक्की में पिस रही है, बीमारियां अलहदा हैं। और उस सबसे जो बड़ी बात है, अभी तक जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उसकी वजह से भी आवाम का एक बहुत बड़ा तबका जो है वो जुल्म का शिकार है। तो कब आवाम को रिलीफ होता नजर आ रहा है? आपने बड़ा मुश्किल सवाल कर लिया। अगर जवाब दूंगा तो फंसूंगा, नहीं दूंगा तो फंसूंगा। अभी आप बताएं मुझे मैं क्या करूं, बताएं। आप ये बताएं, आवाम को रिलीफ कब मिलना है? आवाम को रिलीफ 2 साल के बाद मिलेगा। आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिलने वाला। मैं अनफॉर्चुनेटली, मुझे ऐसा लगता है कि आवाम के लिए मसले बढ़ेंगे अभी।
ओहो, ये जिस तरह नेपाल में हुआ है, आपको पता ही होगा वहां पे क्या चल रहा है। उनका जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी बांग्लादेशी प्राइम मिनिस्टर की तरह उसको भागना पड़ा मुल्क से। अवाम उनकी भी सड़कों पे है। तो क्या जी। ऐसा कोई माहौल आप देख रहे हैं, एजुटेशन इन पब्लिक ऑन रोड्स, आपको कुछ ऐसा सिनेरियो भी नजर आ रहा है? देखें, ये प्रोटेस्ट का सीजन आपको 21 सितंबर के बाद नजर आना शुरू हो जाएगा, ओके। चाहे पानी हो ना हो। इसकी वजह मैंने आपको बता दी थी लास्ट टाइम भी, मुझे याद नहीं है, आपके वीलॉग में जी कहा जी, था आपने कि बताया था कि इस आवाम दफा सड़कों पे पीटीआई हो। नहीं होगी। जी। बहुत सारे लोग अलग अलग रीजंस की वजह से सड़कों पे आपके सामने आने वाले हैं। तो किसान तो बेचारे रो तो रहे हैं, वो तो बिल्कुल आने को तैयार बैठे हुए हैं। जी, अभी हालात ऐसे ही हैं कि किसान क्या, अवाम क्या, पीटीआई क्या, बहुत पार्टियों का जोरों शोर आपको सड़कों पे नजर आने वाला है। और मैंने आपको इसीलिए पहले से आगाह कर दिया था कि जो 21 सितंबर का ग्रहण लगेगा, सोलर इक्लिप्स जिसको कहा जाता है, वो ग्रहण हुकूमत के इदारों के लिए चैलेंजेस लाता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो हुकूमत के लोग, हायर ऑफिशियल्स, जो जो बड़े रुतबे पे लोग हैं, ये सब कटहरे में आने वाले हैं। और कटहरे में लाने वाला आपका सैटर्न होगा। सैटर्न आम आवाम को कहा जाता है क्योंकि ओके। सैटर्न एक तरह से रेट्रोग्रेड है और ऑपोजिट डायरेक्शन में है मार्स के। ठीक है। तो मुझे आने वाले टाइम में विद ड्यू रिस्पेक्ट ऐसा लगता है कि आवाम और फिर से एस्टेब्लिशमेंट का सामना आमना हो सकता, आमना सामना हो सकता और ये आपने बताया कि सोलर एक्लिप्स जो ही होगा, सूरज ग्रहण, उसके फौरन बाद 21 सितंबर के बाद ये है। एजुटेशन 21 नजर आए। सितंबर के बाद तो ये क्या बढ़ना शुरू हो जाएंगे तो ये। क्या वो कितने अरसे के लिए रहेगी एजुटेशन? वो प्रोटेस्ट कब तक वो चलेंगे और क्या उनके ऊपर काबू पा लिया जाएगा? इसमें आपने बताया कि सैटर्न जो है, वो और मार्स, उन दोनों का आपस में टकराव आप देख रहे हैं। तो किसकी जीत जी, होगी? देखें, जीत इस दफा जो सैटर्न है वो रेट्रोग्रेड है। जी। रेट्रोग्रेड वाले प्लैनेट जो होते हैं वो ज्यादा असरअंदाज होते हैं। ठीक है। असरअंदाज होने की वजह से हमारे जो दूसरे इदारे हैं वो वीक पड़ेंगे। तो टिल नवंबर ये अवाम के हाथ में है कि वो कितना टफ टाइम दे सकती है। ठीक है। तो बिल्कुल। मुझे बज़ाहिर आवाम का जो जोश, जो वलवला है, जो तकलीफ है, वो ज्यादा दिख रही है कंपेयर टू इदारों के, गवर्नमेंट के। बिल्कुल ठीक है। और आपने मेरे पिछले वीलॉग में ये भी बताया था कि ये जो सोलर एक्लिप्स है, अभी भी आपने फरमाया कि उसके बाद जो हमारे ताकतवर इदारे हैं, पार्लियामेंट है, हमारी सुप्रीम कोर्ट है, हमारे दूसरे ताकतवर इदारे हैं, एस्टेब्लिशमेंट है, बाकी भी हैं, तो वो थोड़े से उनकी पोजीशन आपको वीक नजर आ रही है। तो फिर आपने ये भी फरमाया था कि जी। हुकूमत के जो ऊपर के लोग हैं, उनकी कुर्सियां भी हिलती हुई आपको दिखाई दी थी। तो ये कुर्सियां कब हिलना जी। शुरू होंगी और इनकी क्या तब्दीली होगी? चेहरों की तब्दीली होगी या पूरी पूरी जमात की तब्दीली होगी ईवानों में? और ईवान क्या सलामत रहेंगे? अच्छा, सबसे पहले उससे इंपॉर्टेंट बात जो मैं लास्ट वीलॉग में बोलना भूल गया था, वो मुझे बिल्कुल एंड में याद आई थी, जुपिटर। जी जी, जुपिटर जो जुपिटर। होता है, जुपिटर रिप्रेजेंट करता है हमारे अदलिया को। ठीक है। ठीक है। जुपिटर अक्टूबर में आपको एक्सॉल्टेशन पॉइंट में जाता हुआ दिखेगा, मतलब कैंसर में। जी जी। तो जैसे ही जुपिटर कैंसर में जाएगा, आपको अदलिया से बड़े इंपॉर्टेंट और अनएक्सपेक्टेड रिस्पॉन्सेस या फिर रिजल्ट सुनाई दिए जाएंगे। लेकिन ये सिर्फ 1 महीने के लिए, 1 से 1.5 महीने के लिए एक्सॉल्टेशन पॉइंट में है। उसके बाद ये फिर वहीं पे रेट्रोग्रेड हो जाएगा और फॉल बैक करेगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अवाम अदलिया एक साइड पर होंगे। अभी नहीं मानेंगे, आई नो, बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज करेंगे, लेकिन ये रीडिंग्स हैं, ये कैलकुलेशन बेसिस पे मैं कह रहा हूं। और इसको क्रिटिसाइज करने की बजाय आप इसको नोटिस करें और नोट डाउन करके फिर आप मुझे क्रिटिसाइज करें कि ये बात की थी, ये गलत हुई है। और मैं एग्री करता हूँ, आपने मेरे बहुत से व्लॉग देखे होंगे जहां मेरी रीडिंग गलत होती है, मैं उस चीज को एक्सेप्ट करता हूँ कि हाँ ये गलत हुई है। ये मेरी ये मेरी रीडिंग्स हैं, इसके ऊपर आप जरूर क्वेश्चन मार्क करें, लेकिन उस चीज को ना चैलेंज करें जब तक वो आपके सामने प्रेजेंट नहीं हो रही, जब तक वो आपके सामने अनफोल्ड नहीं हो रही। चलें,
जो अदलिया के आप इदारे देखेंगे, यहां से आपको डेफिनेटली बहुत सारी न्यूज आती हुई मिलेंगी। और ये चैलेंजेस, ये हमारे लिए एक अच्छी पॉइंट भी है, क्योंकि जुपिटर जैसे ही नेक्स्ट साइन में जाएगा, वो राहु के ट्राइन से निकल जाएगा, विच इज ठीक। वेरी गुड। जैसे ही वो ट्राइन से निकल जाएगा तो वबाई अमराज में कमी आना शुरू हो जाएगी। बट टिल दैट टाइम, अक्टूबर तक ये वबाई अमराज बढ़ेंगे। मैं थोड़ी इधर उधर इसलिए ठीक कर है, रहा हूं वो क्योंकि इसलिए मैं कि अपने आप प्लेनेट की पोजीशन के दिमाग हिसाब में से बता रहे हैं, जी, बिल्कुल ठीक है। जी, मैं प्लैनेट पोजीशंस के हिसाब से ट्रांजिट को आपको सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, तो आई नो कि आप इधर कभी उधर, कोई लेकिन वो बात जो ट्रांजिट है मैं उसके हिसाब से बता रहा हूं। तो वापस जब फॉल बैक करेगा जुपिटर अपना जेमिनाई में, देन ये फिर दिसंबर जनवरी में फिर वबाई अमराज बहुत ज्यादा बढ़ेगी। नहीं। ओके। ओके। बिल्कुल ठीक है। जी, तो आपने जो मुझसे अगला सवाल ये किया था कि हुकूमत की कुर्सियां कब हिलना शुरू होंगी। देखिए, हुकूमत की कुर्सियां 21 सितंबर के बाद से जो टाइम चलेगा, आ, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मुझे एक साहब ने बड़े अच्छे हैं, मुझे नाम भी नहीं बताया उन्होंने, पूरा एक पेज भेजा है, पूरा हम्म। एक पेज भेजा है। उनमें जितने भी हाई प्रोफाइल लोग हैं, जितने भी हाई प्रोफाइल हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ भेज दी है। अच्छा, तो गुड। विच इज वेरी हेल्पफुल जी। वो बहुत हेल्पफुल है, लेकिन मैं जिस सिस्टम को फॉलो करता हूँ उसमें टाइम ऑफ बर्थ का काम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि उस डेट को आप जानते हैं, बहुत सारे लोग पैदा हुए होंगे, जी, लेकिन बहुत। सारे वो हायर पोजीशन को नहीं अचीव कर पाए। तो कहने का मकसद ये है कि वो डेट और टाइम ऑफ बर्थ इंपॉर्टेंट है मेरे सिस्टम को, जिसको मैं फॉलो करता हूँ। ठीक है। तो हुकूमत की कुर्सियां हिलती हुई 21 सितंबर के बाद से नजर आ जाएंगी। इनफैक्ट कोई बड़ी बात नहीं है, ये इक्लिप्स से पहले ही लड़ाई झगड़े, आपस में क्लैशेस, आपस में एक दूसरे के ऊपर मतलब ब्लेम लगाना, स्कैंडल्स का बाहर आना, ये बहुत कॉमन आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। और फील्ड मार्शल साहब का फ्यूचर बताएं। हमारे यहाँ तो आजकल लोग नाश्ता करने के लिए इकट्ठे होते हैं या डिनर पे इकट्ठे होते हैं। तो जो सबको टेंशन है वो एक्सटेंशन की है कि फील्ड मार्शल साहब को एक्सटेंशन मिल रही है, कब तक मिल रही है, कब तक रहेंगे। और जो उनके SIFC के मंसूबे हैं, ग्रीन पाकिस्तान के नाम से उनके कुछ इनिशिएटिव्स थे, उनके कुछ माहदे भी हुए हैं अभी चाइनीज और अमेरिकन कंपनी से रेयर मिनरल्स के हवाले से। तो क्या ये रेयर मिनरल्स जो है ये पाकिस्तान की आवाम के काम आएंगे? क्या ये मंसूबे पाकिस्तान की आवाम के लिए अच्छे हैं या इनका फायदा कोई और ले जाएगा? 2027 से पहले तो कुछ भी नजर नहीं आता ठीक है। आवाम के लिए। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, आवाम मजीद टफ चैलेंजेस का शिकार होगी। विद ड्यू रिस्पेक्ट, मुझे ऐसा नहीं है कि मैं आवाम के लिए बुरा करूं या आवाम के लिए बुरा कहूं। सिचुएशन ऐसी है कि मैं आपको ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं लगाना चाहता हूं, बिल्कुल ठीक। क्योंकि इसका फायदा नहीं है, इसका फायदा नहीं है। और 2027 के बाद, 2027 के बाद ही पाकिस्तान में एक ट्रांसफॉर्मेशन का अमल नजर आता है। ये जो टाइम है, ये मुश्किल ही है। मजीद आटे की चक्की के बीच में ही पिसेगी आवाम। ये रिलीफ के नाम पे धोखा है, मैं आपको साफ बता दूं, कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। हम्म। अनफॉर्चुनेटली है। आने वाले दिनों में मजीद महंगाई बढ़ती हुई दिखेगी। वो तो एक ऑब्वियस सी बात हो गई है कि हालात ऐसे बन गए हैं। पहले लोग बजट का सोच के परेशान होते थे कि बजट के बाद महंगाई बढ़ेगी। अब ये जो सरकमटेंसेस बन गए हैं, इसमें बहुत क्लियर है कि जो आने वाले दिन है उसमें बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ेगी। तो 2026 भी ऐसे ही फूड की रहेगा? किल्लत। 2026 आप पूछ रही हैं? जी। 2026 भी ऐसे ही जाएगा, 26 और भी वॉर्स है। विद ड्यू रिस्पेक्ट, बहुत वॉर्स है। अब आ जाते पानी हैं। मजीद परेशान करेगा। मजीद सैलाब आएंगे अगले साल? हम्म, इससे जी, भी बड़े आएंगे को आपने पहले अपने एक वीलॉग में फरमाया था। तो मुझे ये बताएं, फिर ये ये ट्रेलर है। हुक्मरान जो हैं ये अवाम के जब किसी काम नहीं आ रहे तो अवाम की तो ये ख्वाहिश होती है ना कि फिर ये जो इक्तदार पे बैठे हैं लोग ये फिर घर को जाएं, जब उनके मसाइल हल नहीं हो रहे और उनकी जिंदगी में मुसीबतें बहुत ज्यादा शामिल हो रही हैं। तो मुझे एक तो ये बताएं कि हुकूमत का भी आपने बताया कि अक्टूबर सितंबर के बाद आपको, मतलब सितंबर के में ही और अक्टूबर तक वो कुर्सियां उनकी सितंबर के मिड मिड क्या बल्कि एंड से जो है आपको ढल। तरताहट ससराहट सब नजर आना शुरू हो जाएगी उधर। और फील्ड मार्शल साहब का बताएं।
फील्ड मार्शल पे तो आपने मुझे पहले ही आगाह किया है, काफी लोग जो हैं जरा बदगुमान हो गए थे मेरी लास्ट वीलॉग से। हाँ जी। देखें, मैं रीडिंग के डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट को आपके साथ डिस्कस करता हूँ। हाँ। तो मुझे पता है कि अगर मैं एक ही लाइन में आपको जवाब दूंगा तो आप बोलेंगे कि ये तो सबको पता है। हम्म। इसलिए मैं उस जो भी कार्ड्स को यूज करता हूँ या चार्ट्स को देखता हूँ उसके हिसाब से रीडिंग देता हूँ। देखिए, मैं आपको फिर से समझाऊंगा, प्लीज इसको समझें आराम से, उसके बाद आप कमेंट करें। यू आर मोस्ट वेलकम टू कमेंट, या। लेकिन पहले बात को समझें। एक होता है वक्ती जायचा। मेरे पास फील्ड मार्शल का जायचा नहीं था तब। मैंने एक वक्ती जायचा खोला था जिसमें मुझे एक ट्रिबुलेंट टाइम फील्ड मार्शल के लिए नवंबर में दिख रहा था। और मैंने आपको बताया मैं एस्ट्रोलॉजी बायस हूँ, मुझे इनका नहीं पता। एक तो मुझे शौक नहीं है पॉलिटिक्स का, और दूसरी बात ये है मुझे डायनामिक्स नहीं पता कि इनकी कब एक्सटेंशन हो रही है, कब ये नए आएंगे, वॉट एवर। ठीक है। तो मैंने एक उस वक्त नवंबर प्रेजेंट किया था आपको। वक्ती जायचा तब से ही काम करता है जब आपके सामने वो बंदा जिसके बारे में पूछा जा रहा है वो खुद हो। मतलब फील्ड मार्शल आके पूछे कि भाई मेरे बारे में आपको क्या दिखता है। जी। अगर वो नंबर नहीं देते, आप अपने आप से नंबर निकाल के उनका वक्ती जायचा खोलते हैं, देयर आर चांसेस ऑफ इनएक्यूरेसी। या। ठीक है। उसके दौरान ही मुझे कहीं से उनका जायचे की डिटेल्स मिली। मैंने जब उनका जायचा खोला तो मुझे ऐसा लगा कि सितंबर अक्टूबर में उनके जायचे में डिफिकल्टीज आ रही हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो नवंबर में एक चांस बन सकता है ठीक। उनका कि वो शायद इस चीज को अटेन ना कर सकें वापस से, मतलब एक्सटेंशन को अटेन ना कर सकें। ऑन द सेम टाइम फिर मैं कार्ड्स को ड्रॉ करता हूँ। कार्ड्स नॉर्मली तब सही काम करते हैं जब 2-3 महीने का गैप है। जी। तो जब मैंने कार्ड्स ड्रॉ किए तो मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा था कि फील्ड मार्शल अपनी सीट पे कंफर्टेबल है। इट्स ठीक। मीन कि उनको एक्सटेंशन मिलता हुआ दिख रहा है। जी। लेकिन ये हतमी बात नहीं है, क्योंकि ये कैलकुलेशंस हैं, गलत हो जाती हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। दे बिल्कुल सही। रियलाइज कि हम लोग इंसान हैं। जानने वाला सिर्फ अल्लाह ताला की जात है। इसको कैलकुलेशन की हद तक रखें, इसको आप एज अ टूल रखें कि ये या। आपके फायदे में कब है या आपके नुकसान में कब है। तो मैंने आपको क्लियरली बता दिया। लेकिन जो मेजर बहुत ज्यादा डेंजरस पीरियड है वो जून 2026 में दिखता है। वो बिल्कुल सही। कार्ड्स में भी दिखता है और वो उनके जायचे में भी दिखता किसी दिन ना कोई लाइव डायरेक्ट रीडिंग भी करेंगे हम, ताकि हमारे जो देखने वाले हैं, जो बड़ी मोहब्बत करते हैं आपसे, वो इतनी मोहब्बत करते हैं, वो कहते हैं तुम तो बोला ही ना करो, क्वेश्चन ही ना करो। मैंने कहा भाईजान मैं क्वेश्चन करूंगी तो वो कुछ बताएंगे। वो कह रहे हैं तो आप ना बोला करें, बस उनको बोलने दिया करें। तो मैं इसलिए आज जरा खामोश भी हूँ, बस सवाल ही पूछ रही हूँ। किसी दिन जो हमारे सारे इतनी मोहब्बत करने वाले लोग हैं, सब बहन भाई कमेंट भी करते हैं, तो उनके इल्म में इजाफे के लिए डायरेक्ट कार्ड की हम लाइव रीडिंग भी करेंगे। तो उनके कमेंट्स भी ले लेंगे, देख लेंगे। कुछ ने अपनी डेट ऑफ बर्थ और जो टाइम ऑफ बर्थ है वो भी से दे दी है। तो उनका भी आपको वो मैं बताती रहूंगी कि फिर करेंगे, तब उन लोगों को यकीन आएगा कि जो टैरेट कार्ड है वो असल में किस तरह से ड्रॉ किए जाते हैं, और उनका इम्पैक्ट क्या होता है और कितना होता है, 3 माह के लिए होता है, 6 माह के लिए होता है, या साल के लिए। फिर यस और नो के कुछ कार्ड्स होते हैं, वो भी हम आपसे है। जी। सीखेंगे इसी वीलॉग में। 999 का पोर्टल है, दुनिया पागल हुई पड़ी है कि 999 आज 9 सितंबर है, और इस साल का जो नंबर है 2025 को प्लस करें तो वो भी 9। तो अब आप बता दें क्या करना है और क्या नहीं करना चाहिए 9 को लेके। कुछ भी नहीं करना चाहिए आपको। चलें हिस्ट्री बताता हूँ आपको, हम्म। आपको नॉलेज में इजाफा होगा। 9/9/2011, शायद मैं गलत हूँ ईयर में, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है 9/9 को दुबई में मेट्रो का प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था। ओके। 9/9 आई बिलीव इट्स 2011। ओके। लेकिन इसको कोई कंफर्म करे तो पता चले, लेकिन मुझे ऐसा लगता है यार 2010 या 2011। तो आप देख लें उन्होंने इस फ्रीक्वेंसी को पॉजिटिव वे में इस्तेमाल या। किया है। ठीक है। तो ये जो होते हैं सब कुछ भी नहीं है, सिर्फ वी लॉग में आपको जो है व्यूज के लिए मिसगाइड करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जी, फ्रीक्वेंसी थोड़ी हायर होती है, मार्स की एनर्जी है थोड़ी ज्यादा हायर होगी,
लेकिन कोई ऐसा ऐसा कोई मेजर इवेंट ऐसा होता हुआ नजर नहीं आता, अनटिल एंड अनलेस आपके जायचे में उस दिन में प्लानिटरी कॉम्बिनेशन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ना हो, ओके, या ऑल एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वीक ना हो, या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बहुत जबरदस्त ना हो, बिल्कुल वरना ठीक है। कोई भी दिन कोई भी डेट ऐसा कुछ भी नहीं करती। बिल्कुल ठीक है। और ये जो एंजल नंबर्स होते हैं या न्यूमरोलॉजी है, वो हम अपने अगले वीलॉग के लिए रख देते हैं। अभी वीलॉग काफ़ी लंबा हो रहा है, लेकिन अच्छी बात ये रही कि हमारे बहन भाइयों ने जो अपने क्वेश्चन दिए थे वो हमने आपसे पूछ लिए। तो इंशाल्लाह एक दो दिन के बाद एक और वीलॉग करेंगे, उसमें न्यूमरोलॉजी का थोड़ा सा हम बात करेंगे, और एंजल नंबर्स की 11 11 2 2 2 और ये सब। क्योंकि ये मुझे तो बड़े नजर आते हैं, बहुत ज्यादा नजर आते हैं। मैं घर से बाहर जाती हूँ तो विच हर इज वेरी गाड़ी। गुड। जी बिल्कुल। विच इज वेरी गुड। हाँ वो ये हम। इसका मतलब ये है कि डिवाइन की पावर आपके साथ है। जी, मुझे तो ठीक हर है, सोते आपके साथ। जागते मुझे नजर ही एंजल नंबर आते हैं। तो इसके ऊपर बड़ी डिटेल में हम एक अलहदा से व्लॉग करते हैं कल या परसों। तो अभी काफी जी, टाइम हो गया है, तो अभी हम। एक छोटा सा एक छोटा सा मैं आपको जी जी अनाउंसमेंट करना जी। चाहता हूँ। देखें, हमारे जितने भी पाकिस्तान में या वर्ल्ड वाइड जो हमारे बहन भाई हैं, उनको सबसे बड़ा डाउट ये होता है कि उनका असेंडेंट क्या है। वो ओके। लोग फॉलो कर रहे होते हैं। या तो मेरी वेबसाइट है theastrohealer.com, और मेरी रिक्वेस्ट है अरूज आपसे कि आप कमेंट में या जहां पे भी वो आपको बिल्कुल सूटेबल लगे आप डिस्क्रिप्शन उस में हम वेबसाइट को लगा डाल रहे हैं, ये दीजिएगा। नजर भी आ रहा है लोगों को बिल्कुल, आपकी जी। वेबसाइट का तो लिंक और उस आपका फोन नंबर। जी, तो आप उस पे जाएं, कोई चार्जेस नहीं है, फुल रिपोर्ट्स के सेक्शन में जाएं, आपको पता चल जाएगा आपका असेंडेंट क्या है। आप उसको फॉलो करें। लोगों के अंदर जो मिथ है ना कि जिस महीने में वो पैदा हो रहे हैं वो उसी को फॉलो कर रहे हैं, विच इज टोटली रॉन्ग। मैं आपको इतनी बड़ी बात कहता हूं कि एक दिन के अंदर 12 साइन बदल जाते हैं, एक दिन के अंदर। आप बिल्कुल तो बिल्कुल। महीने की बात कर रहे हैं, तो कैसे आपका साइन सही होगा? बिल्कुल ठीक तो है। ये कंफ्यूजन को सबसे पहले आप दूर करें कि आपका ये भी साइन क्या है, एक फिर वीलॉग आप आगे में ना, बात करें। ये भी एक वीलॉग में आपने बताना है कि कैसे पता चले कि मैं लिब्रा नहीं हूँ, आप एक्वेरियस नहीं है। कैसे पता चलेगा, जी, इसके एग्जैक्टली। लिए अगले वीलॉग में हम बड़ी तफसील से बात करेंगे। और आपका जो वेबसाइट का लिंक है और फोन नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में भी है, और हमारे स्क्रीन पे भी चल रहा है। तो जो तमाम लोग जिनको एस्ट्रोलॉजी से बड़ा लगाव भी है, वो मलिक साहब कोर्स करवा रहे हैं। मैं खुद भी उस कोर्स का हिस्सा हूँ। ये और बात है कि अभी टाइम नहीं मिल रहा, तो मैं उसको सही तरह से समझ नहीं पा रही हूँ। तो आप लोग भी इस कोर्स को ले सकते हैं। जो लिंक है वो यही वेबसाइट है। हिस्सा बनिए, सीखिए। एस्ट्रोलॉजी बहुत कमाल की चीज़ है, बड़ा खूबसूरत इल्म है, ज़रूर हासिल कीजिए। अगले वीलॉग में हम एंजल नंबर्स और न्यूमरोलॉजी के ऊपर भी बात करेंगे, और टैरोट कार्ड के ऊपर भी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चिलपिल विद उरूज में मुझे और मलिक साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।